जय हिंद दोस्तों। आरंभ प्रचंड ग्रुप है और उसका एक सब ग्रुप है मन की बात, जहाँ बच्चे आपस में बात करते हैं। वहाँ पे एक मेंबर ने या फिर ये कहिए हमारे स्टूडेंट ने ये कहा कि सर 50 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बैच चलना है, किसको लिया जाए और किसको नहीं लिया जाए। तो ये बच्चों के मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया जाए, कौन सा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया जाए। तो आज वहाँ पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी हो सके आसानी आप सभी को हो जाएगी। तो देखिए, पहली बात, कई सारे ग्रुप चल रहे हैं, ठीक है, कई सारे ग्रुप चल रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए कि क्या आप स्वतः अनुशासित हैं, स्व अनुशासित हैं, ठीक है, क्या आप स्व अभ्यास कर पा रहे हैं, और जो शंकाएं हैं, आपके जो डाउट्स हैं, उन शंकाओं को क्या आपने अन्य जो आपका जो पीयर ग्रुप है उससे, जो आपके जो सीनियर है उनसे, या फिर यूट्यूब की मदद से क्या अपनी शंकाओं का आप समाधान कर पा रहे हैं। इतना अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन मत करिए, वो चाहे 50 रुपए का हो, चाहे 500 रुपए का हो, चाहे 5,000 रुपए का हो। कोई भी ग्रुप आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर इनकेस आपको ग्रुप ज्वाइन करना ही है तो ग्रुप ज्वाइन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई। देखिए कि आप स्व अनुशासित नहीं है, थोड़ा सा आपको अनुशासन मिल जाता है, ठीक है, वो थोड़ा सा वातावरण आपको अच्छा से मिल जाता है, ठीक है। जो ग्रुप होता है कई तरीके से आपको जो कंटेंट होता है, बेहतर कंटेंट क्या करता है, आपको प्रोवाइड करा पाता है। एक अच्छी मेंटरशिप आपको मिल जाती है, ठीक है, और उस मेंटरशिप में अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, और आपको जो डाउट्स हैं वो आपके क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं। ये सब चीजें होती हैं जो आपको एक ग्रुप में मिल जाती हैं लगभग, ठीक है। और ये सब सारी चीजें अपने पास आप स्वतः आप नहीं कर पाते। हालांकि मैंने अभी पहले बताया कि आप स्व अनुशासन, स्व अभ्यास और अपनी शंकाओं का समाधान खुद कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूं कि आरंभ परसेंट को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसको भी आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप वो सारी चीजें कर पा रहे हैं तो। फिर भी आपको अगर ग्रुप ज्वाइन करने की आवश्यकता पड़ ही रही है तो 4 चीजों का बहुत ही ध्यान रखिए, ठीक है। 4 चीजों का बहुत ही ध्यान रखिए, ठीक है। पहली चीज है कि वहां का अनुशासन बेहतर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ग्रुप चला रहा है, समय से टेस्ट नहीं करा पा रहा है, जो सिलेबस हो सिलेबस को पूरा नहीं करा पा रहा है, बहुत ही बेतरतीब तरीके से ग्रुप चल रहा है, जो बच्चे हैं वो भी वहाँ पे अनुशासन नहीं है, तो जो वातावरण आप चाह रहे हैं ना, जो वातावरण आप चाह रहे हैं, खोज रहे हैं, जो माहौल आप खोज रहे हैं, वो माहौल उस ग्रुप में आपको नहीं मिल पाएगा अगर वहाँ पे अनुशासन नहीं रहा तो सबसे पहले जो है चीज़ है वो आपका है डिसिप्लिन, कि उस ग्रुप में अनुशासन कैसा है, कैसा नहीं, ये आपको देखना है, ठीक है। दूसरी बात देखना है आपको मेंटरशिप किसकी है वहां पे, मेंटरशिप किसकी है वहां पे, कौन मेंटरशिप कर रहा है, किसकी गाइडेंस में वो चल रहा है। कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो फ्री पीडीएफ देकर, फ्री मटेरियल देकर कई सारे संख्याओं को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसमें पेड ग्रुप वो कर देते हैं, फिर बच्चे वहां पे ज्वाइन कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि भाई किसका मेंटरशिप है, किसका मेंटरशिप नहीं है, कौन इसको लीड कर रहा है, कौन लीड नहीं कर रहा है। तो आपको देखना है कि उसमें मेंटरशिप किसकी है, कौन इसको लीड कर रहा है, किसके गाइडेंस में चीजें चल रही हैं, वो क्या ऑथेंटिक पर्सन है कि नहीं पर्सन है, ठीक है। और उसकी उपलब्धता क्या है, उपलब्धता क्या है, ठीक है। किसी के गाइडेंस में चल ही रहा है, किसी के मेंटरशिप में चल ही रहा है और वो आपके लिए उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है, वो आपसे बात ही नहीं कर पा रहा है, वो आपसे जुड़ ही नहीं पा रहा है, तो फिर उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज आपकी है कंटेंट, ठीक है। वहां पे जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो किस स्तर का कंटेंट मिल रहा है। अगर वहां पे प्रश्न है तो वो प्रश्न किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, जैसा कि यूपीपीसीएस में आपने देखा कि भाई देखिए 1 लाइन में तो बहुत कम थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कथन कारण वाले भी प्रश्न थे, ठीक है। उसके बाद से आपके क्या कहते हैं वो ये कालक्रम वाले प्रश्न थे, और आपके सबसे ज्यादा कूट वाले प्रश्न थे। तो क्या इस तरह के वहां बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत ज्ञानी ग्रुप होगा तो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के चक्कर में कई सारे अच्छे अच्छे कठिन प्रश्नों को डाल रहा होगा ताकि बच्चे सॉल्व भी ना कर पाए। ऐसा भी नहीं करना है, कि सारी चीजों का समावेशन होना चाहिए। आपके उसमें आपके पीवाईक्यू भी होने चाहिए और आपके नए प्रश्न भी होने चाहिए, ठीक है, दोनों होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पीवाईक्यूज पेपर में नहीं आया था, पीवाईक्यूज भी आए थे, कम आए थे। तो जो टेस्ट सीरीज हो उसमें पीवाईक्यूज भी हो, नए प्रश्न हो, और नए प्रश्न जो बन रहे हैं वो थोड़े से वन लाइनर हो, थोड़े से कथन कारण वाले हो,
थोड़े से कालक्रम वाले हो, और कूट वाले प्रश्न चूंकि इस बार अधिक आए थे तो कूट वाले प्रश्न थोड़े से आप अधिक रख सकते हैं, चल जाएगा। ठीक है, तो अनुशासन हो, अच्छी मेंटरशिप हो, अच्छा कंटेंट हो। ठीक है, और उसके बाद से आपके जो डाउट्स हो, ठीक है, आपके जो डाउट्स हो वो क्या आपके डाउट्स क्लियर हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, ये देखना है। लेकिन एक बात ये भी है कि बच्चे कई सारे फालतू फालतू डाउट्स पूछते हैं, कोई फैक्चुअल चीज़ें हैं बार बार रहेंगे ग्रुप पे पूछने, वो आप चीज़ें खुद खोज सकते हैं। जो आप खुद खोज सकते हैं, खुद आप पता कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक खोजेंगे आपको 4 मिलेगा। ठीक है, तो आपकी उसमें तैयारी आप ही की बेहतर होगी। हाँ, कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए होती है तो आप ग्रुप से जुड़िए और उन चीज़ों का करिए पता करते रहिए। हर एक डाउट्स के लिए ग्रुप पे निर्भर हुआ भी नहीं जाता है। तो ठीक है, तो जो आपके अच्छे डाउट्स हैं, जो जायज़ डाउट्स हैं, क्या आपके वहाँ क्लियर हो पा रहे हैं कि नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो बेहतर डिसिप्लिन, बेहतर मेंटरशिप, बेहतर कंटेंट और बेहतर डाउट क्लियरेंस, ये 4 चीज़ें अगर ग्रुप में हैं तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको आवश्यकता है ग्रुप ज्वाइन करने की तब। ठीक है, ग्रुप में क्या नहीं देखना है भाई, देखिए वो ग्रुप, कौन सा ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है जिसमें पीडीएफ बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। ठीक है, अगर किसी भी ग्रुप में पीडीएफ का भंडार है, मतलब बहुत भरमार एक तरीके से कह लीजिए पीडीएफ का है, बहुत सारे पीडीएफ वहाँ पे दिए जाते हैं, तो वो जो एक कुछ संस्कृति जो विकसित कर रहा है वो ग्रुप, वो बहुत ही बेकार है। वो मतलब कि जो बच्चा है जो अब बेहतर तरीके से तैयारी कर रहा है, उसको किताबों की संस्कृति से हटाकर पीडीएफ की संस्कृति से जोड़ा जा रहा है, तो ये ग्रुप बहुत ही नुकसान करेगा। ग्रुप वही ज्वाइन करिए जो ऑथेंटिक को प्रमोट करता है, न कि ऐसा कि फालतू फालतू वीडियो बना के एक एक टॉपिक का वीडियो बना के आपको दे रहा है। अरे आप किताबों पढ़ो ना, अच्छा किताब से अच्छा क्या वो वीडियो बना देंगे क्या? नहीं तो अच्छा वही अपने नाम से किताब छाप के बेचना शुरू कर दें, उनकी किताबें अच्छी होंगी तो बच्चे स्वतः खरीदेंगे। ऐसा कर लें, वो अगर वो उनके पास किताबें छापने की अगर वो है तो वो किताबें छापें, वो अपने नाम से छापें ताकि किताबें उनकी अच्छी से बिके। अगर नहीं तो ऑथेंटिक जो बुक्स हैं, जो अच्छे राइटर्स हैं, उन किताबों को निश्चित तौर पर प्रमोट किया जाना चाहिए। और किताबों को पढ़ने की जो संस्कृति है, उस संस्कृति जो अभी विलुप्त हो गई है, उस संस्कृति को दोबारा किया जाना चाहिए। और यूपीपीसीएस 2024 ने कह दिया है कि भैया पढ़िए आप। ठीक है, दूसरी बात कि क्वेश्चंस की बम्बार्डी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चंस की जो है उसकी बम्बार्डी नहीं करनी है। ठीक है, बम्बार्डी मतलब कि एक ही दिन में ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कराना है। कोई ग्रुप अगर 100-200 प्रश्नों को सॉल्व करा रहा है तो क्या ही मतलब चीज का। ठीक है, हम प्रश्न क्यों सॉल्व करते हैं? हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, 2 टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद टॉपिक पढ़ने के बाद हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्यों? हम अपनी गलती सुधार सकें, हम अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकें, हमारी कितनी एक्यूरेसी है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती नहीं कर रहे हैं। न कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर समय हमारा जाएगा। जो समय हमें बिताना चाहिए किताबों में, वो समय हम गैप कर देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो कोई अगर 200 प्रश्न, 150 प्रश्न, 100 प्रश्न को अगर सॉल्व करा रहा है तो निश्चित तौर पर आपका समय जाया होगा। आप 25 से 50 प्रश्नों को सॉल्व आप एक दिन में करिए। टॉपिक पढ़िए और टॉपिक पढ़ने के बाद इतने प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिए। इससे ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास तब करिएगा जब परीक्षा नज़दीक होगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास या ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट सीरीज होती है उसको लगाने का प्रयास कब करते हैं? जब परीक्षाएं 25 दिन, 15 दिन, 20 दिन बची होती हैं। अभी हमारे पास समय ज़्यादा है, अभी हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इन्हेंस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम किताबों को पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि हम अधिक से अधिक चीज़ों को सीख सकें। न कि हम अब सीखा है नहीं, पढ़ा है नहीं, तब जाके हम टेस्ट ही देना क्या करते हैं, वहाँ पर हम शुरू कर दें। तो जिस ग्रुप में पीडीएफ बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं वो आपको नुकसान करेगा। जिस ग्रुप में क्वेश्चंस की बम्बार्डी कराई जाती है वो ग्रुप क्या करेगा, आपको बेहतर तरीके से नुकसान करेगा। और तीसरा है बड़ा नाम। कोई बड़ा नाम देख के आप मत जुड़िए भाई। आप पता चला कि जावेद सर, अरे जावेद सर का तो बहुत नाम है जावेद सर बहुत पॉपुलर है, जावेद सर का बहुत नाम है, चलो इनका ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। अब जावेद सर का केवल फोटो चिपका दिया गया। ठीक है, जावेद सर ने क्या किया, अपना शुरू कर दिया, इनके 3-4 जो मेंबर्स है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब जावेद सर इनसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन हर काम तो मान लीजिए जावेद सर नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इसके बाद ये जो लोग काम कर रहे हैं इनके काम के साथ क्या जावेद सर की कोऑर्डिनेशन, मतलब इनका जो अनुभव होगा ना वो बेहतर अनुभव होगा। ठीक है, तो इनका अनुभव आपके उनके प्रश्नों में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो सवाल जो प्रश्न करा रहे हैं उसमें जावेद सर की झलक उसमें आ रही है कि नहीं आ रही? ये नहीं कि नाम, बड़ा नाम हो गया, जावेद सर घूम रहे हैं जहाँ घूम रहे हैं, बच्चों से संपर्क कर ही नहीं पा रहे हैं, बच्चों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, लाइव सेशंस नहीं ले पा रहे हैं, चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, और केवल इनका फोटो लग गया है और उनके नाम से ग्रुप चल रहा है। इस तरह का कोई भी नाम आपको दिख रहा होगा
कोई बड़ा नाम आपको दिख रहा होगा, उस नाम के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई भी अगर छोटा ही मतलब कि जो भी थोड़ा थोड़ा बहुत अनुभवी है, जिसने पीसीएस में थोड़ा समय बिताया है, अगर वो भी आपको बेहतर तरीके से आपसे जुड़ पा रहा है, लगातार आपको को समय दे पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी बड़े नाम के पीछे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप काम करिए, कोई भी पीडीएफ की बम्बार्डी आप मत देखिएगा, कोई भी जो क्वेश्चंस हैं मतलब कि क्वेश्चन की जो बम्बार्डी है उसको मत देखिएगा, और कोई बड़ा नाम, ठीक है। मैंने नाम पर लिख दिया, ऐसा नहीं कि ज़्यादा सर ऐसे है। मुझे तो पता ही है, जैसे बच्चे मुझे जानते हैं कि मैं कितना बच्चों के साथ लगा रहता हूँ, कितना जुड़ा रहता हूँ और हर समय उनके साथ खड़ा रहता हूँ, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कोई बड़ा नाम अगर है, ठीक है, तो बड़े नाम के पीछे आपको भागने की आवश्यकता नहीं। ये 3 चीज़ें आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे देखनी है। ये अगर है तो फिर वो ग्रुप आप उसमें ज्वाइन आप मत करिए। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे आके बता दी है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको कोई भी ग्रुप, कोई भी बैच, हालांकि मैं आरंभ में प्रचंड कहता हूँ ज्वाइन करने के लिए, उसको भी मत ज्वाइन करिए। अगर आप स्व अनुशासित हैं, स्व अभ्यास आप खुद कर लेते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान आप खुद, अपनी जो शंकाएं हैं उसका समाधान आप खुद खोज लेते हैं, तो आपको कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, और क्या चीज़ें आपको नुकसान कर सकती हैं उस पर भी आपको फोकस करना है। इतना करिए, अदरवाइज मैं तो आपके साथ लगा ही हूँ। जो भी समस्याएं होंगी आप जो आरएमए प्रचंड जो चैनल है वहाँ पे आप मुलाकात कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।